मंगल भवन हरे कृष्णा। कल हमने देखा किस प्रकार से शिवचाप और विष्णुचाप की कथा हमने सुनी। शिवचाप की कथा सुनाने के बाद जनक महाराज उस महान और सुंदर शिव धनुष को दिखाने के लिए उत्सुक थे, और जितना वो दिखाने के लिए उत्सुक थे उससे ज्यादा राम और लक्ष्मण उसे देखने के लिए उत्सुक थे। तो दिखाने वाले भी उत्सुक हैं, देखने वाले भी उत्सुक हैं। जनक महाराज ने अपने सिपाहियों को शिवचाप लाने का आदेश दिया। बस ये आदेश क्या था, ऐसे नगाड़े, रणभेरियां, तुतारियां, शहनाइयां बजने लगी जैसे कोई महान व्यक्ति आने वाला हो। और अल्टीमेटली जब शिवचाप आया तो विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण क्या दिखते हैं, 500 मोटे तगड़े भैंसे उसे खींच रहे थे। पीछे से 5000 लोग उसे धक्का दे रहे थे। जिस क्रेट में, जिस बॉक्स में वो शिव धनुष रखा हुआ था, शिवचाप रखा हुआ था, 500 भैंसे खींचते थे, 5000 बड़े महान सैनिक उसे धक्का देते थे, तब वो क्रेट हिलता था। वो क्रेट हिलने के बाद ऐसा लगा मानो उस अब तक जिस धरती पर वो बैठा होगा उसने चैन की सांस ली होगी, बाबा मेरे ऊपर से तो ये हिला। शिवचाप को देखने के लिए सारी मिथिला फिर से एक बार उमड़ पड़ी, क्योंकि हर किसी को यह शिवचाप देखने को नहीं मिलता था। जनक महाराज ने एक्सक्लूसिवली सीता स्वयंवर के लिए उसे रखा हुआ था। जनक महाराज रोज सुगंधी पुष्पों से, चंदन से, वाद्य यंत्रों से उस शिवचाप की आराधना और उपासना किया करते थे। जैसे ही मैथिलों को पता चला कि शिवचाप बाहर आने वाला है या आ रहा है, सारे मिथिला नगरवासी आए और खड़े हो गए और देखने लगे क्या होने वाला है। जब शिवचाप को राम और लक्ष्मण ने देखा, उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। अरे ये क्या होने वाला है। राम तो प्रभु हैं, वो जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन एक नरलीला कर रहे हैं तो उनके भी मन में कौतूहल है, उनके भी मन में जिज्ञासा है कि इसको उठाना कैसा होगा। ऐसा सब कहते कहते जनक महाराज एक क्षण के लिए भी शिवचाप से अपनी आंखें न उठाए हुए कहने लगे कि ये शिवचाप जो है वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये शिवजी की हमारे पूर्वजों को दी हुई धरोहर है, और उसका रक्षण करना, उसका सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। इस शिवचाप को लेकर के मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय बांध करके रखा है, और वो क्या है कि जो कोई भी इस शिवचाप को उठाएगा और खड़ा रखेगा उसे, और वो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, शिवचाप को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही व्यक्ति सीता से विवाह करेगा। जनक महाराज कहने लगे कि बड़े बड़े देवतागण, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, योगी पुरुष सभी आकर के अपना अपना नसीब आजमा करके गए, लेकिन किसी को ये उठाना क्या हिलाना तक संभव नहीं हुआ। हर कोई आते, प्रयास करते चले जाते, यहां तक कि रावण भी आए थे और प्रयास करके चले गए थे। सीता ये बहुत ही मंत्रमुग्ध नजरों से राम को देख रही थी। दशरथ महाराज ने सीता को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी जीवन का ये एक ही अब पड़ाव बाकी है जब मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, लेकिन मैंने जो ये शर्त रखी है कि जो कोई भी शिवचाप उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा, इस एक प्रण के कारण मेरी बेटी का विवाह ही नहीं हो रहा है। वो विवाह के योग्य होके साल बीत गए, लेकिन उसका विवाह ही नहीं हो रहा है, और ये मेरा जो प्रण है वो ऐसा लगता है उस विवाह के आड़े आ रहा है। सब लोग बोलते हैं जनक कितना मूर्ख है, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क रखा है उसने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए, लगता है उसे अपनी बेटी अपने घर पे ही रखनी है।
लेकिन क्या जनक कहते हैं मुझे अपने सेमी बेटी घर में रखनी है, तो मैं स्वयंवर का आयोजन ही क्यों करूं? मुझे अपनी बेटी घर में नहीं रखनी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से क्यों करना है जो कि शिवचाप को प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्यों जनक महाराज इस कंडीशन पर अड़े हुए थे? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और जिसके बारे में हम जानेंगे कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण।